जोहार साथियों, हम लोग लगातार नियोजन नीति को लेकर आप लोगों को पता होगा कि एक अभियान चला है कि हर एक विधायक हो या मंत्री हो या सांसद हो या राज्यसभा सांसद हो, उनके घर घर तक जाके हम लोगों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। उस ज्ञापन में क्या है भाई कि 60-40 नियोजन नीति को लेकर इस प्रकार हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। अभी तक पलामू में हम करीब 3 विधायक और सांसद महोदय से मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नियोजन नीति जो हकमार नियोजन नीति बना रही है झारखंड सरकार, जो चिंटू पिंटू के कहने पे ये सरकार चल रही है, ये कहीं ना कहीं इस राज्य का अपमान है और ये कहीं ना कहीं और ये खुद स्वीकार किए। आज पुष्पा देवी जी जो छतरपुर के सांसद खुद स्वीकार किए कि यहाँ पर बाहरियों का राज पलामू में सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि हर जगह बिहारी यूपी एमपी के लोग झारखंड में आके बसते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं। चलिए मैं मुद्दे पे बात आके करता हूं कि आज बन्ना गुप्ता जी का चरित्र छात्रों के बीच समर्थन के रूप में दिख गया। कैसे हमारे छात्र जैसे पीएन सिंह जिस तरीके से अपमान किए थे, उस तरीका से कई गुना अपमान ये माननीय मंत्री जो बिहारी विचारधारा के है, जो सदन में भी भोजपुरी बोलता है, वो हमारे साथियों का अपमान किया है और ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। अरे आप राज्य के मुखिया हैं, आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं आपके पास गया, आप जनता जनार्दन के रक्षक है कि भक्षक है? इससे साफ झलकता है कि देख लो ये बाहरी विचारधारा के जो आके झारखंडियों पे, आदिवासी मूलवासी पे जो राज कर रहे हैं, उन लोगों का करतूत देखो कि कैसे हम लोगों को ये लोग हल्के में लेते हैं। सोचते हैं झारखंड वासियों को मैं अपने तरीका से चलूंगा। अरे आपको शर्म नहीं आती कि आप नियोजन नीति गलत बनाते हैं? बार बार आप झारखंडी इतना नियोजन नीति गलत बना के झारखंडियों को अपमान करते हैं। जब आपसे हम समर्थन मांगने जाते हैं तो आप मुझे अपमान करिएगा। बन्ना गुप्ता जी, अब आपका समय आ गया। अब आपका चरित्र पहले भी लोग देखा और आज भी देख लिया। अरे हम छात्र हैं, मेरा मांग जायज है। मैं कहाँ गलत था? आप हमारे साथियों के साथ क्यों अपमान किए, क्यों ऐसा दुर्व्यवहार किए? कि अगर ऐसे लोग जाते हैं ना तो उनको जूता का माला पहना के हम लोग सम्मानित करेंगे 2024 में। आप पीएन सिंह को देखिए कि वो हम लोगों को अपमान, हमारे मित्रों का अपमान करके साइन तक नहीं किए, लोग नैतिक समर्थन तक नहीं दिए। इस राज्य में बदलाव होना हो सकता है कि नहीं? इस राज्य में बाहरी विचारधारा को जो हम लोगों पर हावी पड़ते जा रहे हैं उसको रोकना जरूरी है कि नहीं? आखिर क्या गलती था हम लोग का कि जब अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हैं, किसी तरह का अपमान क्यों करते हो? अब करोगे क्यों नहीं भाई? इस माई माटी का पुत्र को जब हम लोग मुख्यमंत्री बनाया तो हम लोगों को यही ना सम्मान मिल रहा है। इसी सम्मान के साथ में हम लोग झेल रहे हैं। 4.5 साल होने जा रहे हैं आपका। आप 4 साल में एक भी नियुक्ति अगर ईमानदारी पूर्वक करके दिखा दी यार तो मैं आपका गुलाम होता। मैं पूरे सरकारी तंत्र में नौकरी करता। लेकिन ये जो परिस्थिति है, ये जो बाहरी विचारधारा है, ये कैसे हम लोगों का अपमान करते हैं, ये देखिए। ये साक्षात इस राज्य के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इस राज्य के सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग अब जग रहे हैं तो इन लोगों को मिर्ची लगती है। बन्ना गुप्ता जी का ये स्टेटमेंट में मुझे बहुत खराब लगा। जो सांसद विधायक जो मंत्री अगर हम लोगों के नैतिक समर्थन में नहीं उतरेंगे, उसका तो हम लोग 25 के बाद तो विरोध करेंगे ही। लेकिन जो हमारे छात्रों का, जो हमारे झारखंड के नागरिकों का जो अपमान करेगा, उसको हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको, इस व्यक्ति को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था।
इनकी काली करतूतें जब धीरे धीरे जब सामने आती है ना तो इनकी मिर्ची लगती है। अरे भैया आपको, आपसे हम मिलने गए थे, आप हमें यही सम्मान दिए कि 3 व्यक्ति को जाने दो, 3 व्यक्ति को बाहर कर रख दो। ये कहां का न्याय है? ये सम्मान पाने के लिए हम आपको मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए हैं, इसलिए हमें झारखंड में हम लोग जन्म लिए हैं कि आप सम्मान पाइए, हम आप ये अपमान पावे। बन्ना गुप्ता जी के बारे में मैं कह देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे मंत्री को कभी वोट मत दो, ऐसे ऐसे मंत्री को भगाओ यहां से, इस राज्य से, क्योंकि ये हम लोगों पे गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाहरी विचारधारा ये हम लोगों पे हावी होना जा रहे हैं। ये बहुत तकलीफ के साथ में कहना पड़ रहा है कि हमारे मित्रों का जो अपमान किया है, आज हमारे रांची में बहुत सारे मित्र लोग आज जिनका पुतला दहन कर रहे हैं, इनके करतूतों को, इनके जो चरित्र को साफ झलकता है कि अब झारखंड में इनको तकलीफ लग रही है। किस प्रकार का? जब बाहरी नियोजन नीति, यही मैं पहले बार भी बोला था कि इसी के डर से ये मुख्यमंत्री 60-40 नियोजन नीति लाया है। हमसे पूछो, ये प्रमाण है मेरे पास। क्यों? कि अगर ई रघुबर दास जी के साथ चले गए तो इनकी सरकार कभी भी गिर सकती है। ये शासन में रहने के लिए इस राज्य किस हद तक मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री जा सकते हैं? सोचो ना, मैं सच्चाई बोलता हूं और ये सच्चाई है कि बन्ना गुप्ता के डर से इस माई माटी का पुत्र जो मुख्यमंत्री है वो कभी नहीं चाहता है, क्योंकि अगर इस 40 नियोजन नीति वापस लेते हैं ये बन्ना गुप्ता तुरंत सरकार गिरा के और इनको परेशान करेगा। इसके डर से मैं पहले भी बोला हूं और आज भी बोलूंगा कि बन्ना गुप्ता जी के चलते ये नियोजन नीति वापस सरकार नहीं ले रही है। क्यों? कि वो रघुबर दास जी के साथी हैं। किसी का भी सरकार हो जो अगर झारखंडी हित में झारखंडी के बारे में नहीं सोचेगा उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, और जो सच्चाई है मैं बोलने से कभी नहीं डरूंगा। इसीलिए मैं सभी को आगाह करना चाहता हूं कि समय रहते जगिए और इसी तरीका से हम लोग धीरे धीरे छानबीन करके इन बाहरों को, कचरा को उठा के डब्बा से फेंकिए बाहर से, झारखंड से, जो झारखंडी हित में झारखंडी मूल भावना को ठोस पहुंचाते हैं। और तो और कुछ कोचिंग संस्थान भी इसी विचारधारा पे चल रहे हैं। वो समझते हैं ना कि झारखंड मेरे ही सारे पर चलेगा। तो मैं आपको भी कह देना चाहता हूं कि अब आपका भी समय आ गया है कि आप बोलते हैं आंदोलन मत करो, पढ़ाई करो, आप बगल से सीधी जो कोर्स लॉन्च करते हैं, आप भी हम लोगों को अपमान किए हैं, उसका भी हम लोग बहुत जल्द पुरजोर विरोध करूंगा। इसलिए मैं जाते जाते मैं बता देना चाहता हूं कि समय रहते झारखंड वासी जग जाओ और अपना सम्मान पाने के लिए जहां हम रहते हैं उसमें अपना समर्पण, शहादत भी दे दो, क्योंकि अगर आज हम लड़ेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य, आने वाला जनरेशन मेरा खुश रहेगा। और 60-40 नियोजन नीति तो मुख्यमंत्री जी आपको वापस लेना होगा, तो लेना होगा किसी कीमत पर। आपके हिसाब से राज्य नहीं चलेगा। तो अब समय आ गया है, आप बताइए, एक सचिवालय का पदाधिकारी बोल सकता है कि यहाँ कुल नटवन और करीबन राज करिए। इस तरीका का हम लोग को सम्मान दिया जाता है झारखंड में। मैं कड़वी बात के साथ में आपको बता देना चाहता हूं कि लोग किस रूप में हम लोगों को अपमान करते हैं। ये सब साक्षात दिख रहा है ना, साक्षात दिख रहा है ना। चाहे कुछ कोचिंग संस्थान हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे कोई सचिवालय का पदाधिकारी हो, देखिए। खैर, मैं जाते जाते एक बात बता दूं कि सबका विद्रोह होगा जो झारखंडियों को ठोस पहुंचाएगा। तब तक के लिए सभी को जोहार।